इस संसार में, इस भौतिक जगत में दुख का कारण क्या है? दुख क्या है और सुख क्या है? इस भौतिक जगत में, इस भूमंडल पर, इस वसुंधरा पर दुख का मूल कारण कहीं बाहर नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर ही है। हम स्वयं ही हमारे जो द्वंद्व होते हैं, विचारों के जो भावनाएं होती है, इन सब का दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। अनेकों कामना की आसक्ति। और देखिए ना जरा संसार में, हम चारों ओर देखते हैं कि कितने सारे भूख प्यास से व्याकुल प्राणी इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई अपना घर बार छोड़कर देश विदेश अनेकों प्रकार के कर्म करते रहते हैं, इधर उधर भ्रमित होकर भटकते रहते हैं। इसका मूल कारण क्या है? हम स्वयं मनुष्य प्राणी हैं। हमने ही एक दूसरे में भेद निर्माण करके आपस में अमीर गरीब ऐसे मतभेद बना दिए। इसका मूल कारण कोई ये सृष्टि का निर्माण करता नहीं है। हम देखते हैं कि हे परमात्मा, इतना संसार में तूने ऐसा गरीबी, ये इतने भूख प्यास से व्याकुल जो क्यों रहते हैं, क्यों रखता है तो ऐसे? परमात्मा ने तो सभी सृष्टि एक जैसी एक समान बनाई है। प्रकृति, जिसने भी सृष्टि का निर्माण किया हो या स्वयं प्रकट हुई हो ये सृष्टि, तो ये प्रकृति ने सबको एक समान रूप से सब कुछ विद्यमान प्राप्त किया है। लेकिन हम मनुष्य प्राणियों ने ही आपस में स्वयं को स्वार्थ सिद्धि हेतु स्वयं का स्वार्थ देखा है, सिर्फ स्वयं का स्वार्थ। हम स्वयं को सदा कहते हैं कि हम स्वयं ज्ञानी बने, स्वयं का नाम लौकिक बढ़ाए, कुछ अर्थ अर्जित करे, इतना अर्थ अर्जित करे कि संसार हमें उस अर्थ से जाने, हमारे पास धन दौलत सब कुछ सबसे अधिक हो, ज्ञानियों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ, हम ज्ञानियों में ज्ञानी माने जाए। इस वजह से संसार में एक और स्वयं अज्ञानी मानकर कई प्राणी दुखी पीड़ित रहते हैं। अनेकों नाना प्रकार के भ्रम में भ्रमित होकर ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर कोई अर्थ की खोज में निकल पड़ता है कि मुझे इतना सारा अर्थ जमा करना है, मेरे सभी मनोकामनाएं पूरी करनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे नाना प्रकार की भावनाएं हमारे अंतर हृदय में उमड़ती रहती है। इसका मूल कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। एक और गरीबी, एक और अमीरी, ये क्या है ये? कोई बोलता है कि मेरे पास इतना अर्थ है, इतना पैसा, इतनी धन है, इतना दौलत है, मेरी नाना प्रकार के अनेकों जगह पर मेरी जगहें हैं, मेरी खेती बाड़ी इतनी है, मेरे मकान इतने ऊंचे आलीशान मकान है, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, धन धान्य से मेरे घर बार सब भरे हुए रहते हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। और एक जीव भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़पता रहता है। कोई इसको, जिसने भी इस सृष्टि का निर्माण किया है प्रकृति का, इसका दोषी वो नहीं है, हम स्वयं मनुष्य प्राणी हैं। हमने इस गरीबी अमीरी में सबको एक दूसरे को बांट दिया है, ऊंच नीच में बांट दिया है हमने एक दूसरे को। जब तक ये धरा रहेगा ना, जब तक ये मनुष्य प्राणी इस धरा पर विद्यमान होंगे, ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा प्रकृति का। एक और गरीबी रहेगी तो दूसरी ओर अमीरी होगी, दूसरी ओर अमीरी होगी तो एक और गरीबी रहेगी। कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है, हमने स्वयं को भाग्य विधाता बना लिया है। हम ही स्वयं के भाग्य विधाता हो सकते हैं यदि हम सबको एक समान माने तो। नहीं तो फिर हम स्वयं में इतना डूब जाते हैं, नाना प्रकार के कर्म कांड विधि विधान, नाना प्रकार के अर्थ अर्जित करने के तरीके खोजते हैं। फिर हम सब अमीरों में हमारी गिनती हो जाती है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पूजे जाते हैं, हमारा नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाता है। कई बड़े बड़े शूर सम्राट राजाओं में हमारी गिनती हो जाती है। ये क्या है? एक और राजा, एक और रंग फकीर। इसका मूल कारण कोई और नहीं है, ना इस प्रकृति का निर्माण करता, ना इस सृष्टि, ना प्रकृति, ना ब्रह्मांड, ना ये पंच तत्व। इसका मूल कारण हम स्वयं मनुष्य प्राणी हैं।
हमने एक दूसरे को बांटा है, हमने एक दूसरे को भ्रमित करके रखा है। इसका कोई दोषी नहीं, हम स्वयं ही है, हम स्वयं ही है। ध्यान में था तो मुझे पता चला कि इस विषय पर, कोई विषय पर मैं वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करूं। इसमें ना मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं